नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लास्ट टाइम से पढ़ रहे थे कि कैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यूज किया, कैसे हम कोई भी क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उसका हमने जैसे कोई भी एक एरिया दिया हुआ है तो उसका विद रेस्पेक्ट टू हमने आर किया था लास्ट टाइम, ठीक है। या कोई भी हमें क्वेश्चन दिए गए थे, एक पॉइंट का क्वेश्चन था जिसके अंदर हम देखा था एक स्टोन को मूव कराया था तो उसका कितना मतलब एरिया डेविएट हुआ, वो सब चीज़ हमने चेक की। आज हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई फंक्शन जो ये गिवन रीजन में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या इसका और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो सब चीज़ें आज आप इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से कि कैसे हम एक फंक्शन को कैसे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो सब चीज़ें चेक करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में कोई गिवन फंक्शन है fx 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर r। r मीन्स हो गया हमारे ऑल रियल नंबर्स। इसके लिए हमें ये प्रूव करना है कि 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो वो हम कैसे प्रूव करते हैं, इसका प्रूव करने का एक मेथड होता है, वो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें fx गिवन है, हमने fx लिया 3x + 17, इसका डिफरेंशिएशन किया विथ रेस्पेक्ट टू x, f डैश x हमारा आ गया 3। अब देखिए, जो भी हमारा f डैश x आया, f डैश x बराबर 3 आ गया, वो हमें देखना है कि फॉर ऑल गिवन रीजंस जो भी हमारा यहाँ r दिया हुआ उसके लिए ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर देखिए फॉर इंक्रीजिंग हमारा f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, for decreasing f dash x should be less than 0। इंक्रीजिंग के लिए f dash x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इक्वल टू भी हम लगा सकते हैं दोनों में कि अगर ऐसा होता है, सॉरी इसके हम नीचे नहीं लगाएंगे हम, फॉर इंक्रीजिंग f dash x is greater than equal to 0, for decreasing f dash x is less than 0, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्ट्रिक्टली के लिए मतलब होता है कि आपका ये जो इक्विवेलेंट है वो हट जाएगा, f dash x is always greater than 0। अगर यहाँ पर हमारा f dash x इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम फिर इसे स्ट्रिक्टली नहीं कहेंगे, हम इसे बोलेंगे कि एक फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, बट हम यह नहीं बोलेंगे कि हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है आपका ग्रेटर देन 0। ऐसे ही फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमारा f डैश x शुड बी लेस देन 0 होना ही चाहिए। ये हमारी कंडीशन होती है। या कंडीशन देखिए, अब देखिए हमारा इस क्वेश्चन में f डैश x should be greater than 0, 3 is greater than 0, so this function is strictly increasing, increase। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इंक्रीजिंग के लिए हमारा होना चाहिए कि जो भी हमारा फंक्शन है f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जाएगा तो नॉर्मल ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर फॉर डिक्रीजिंग के लिए ये हमारा लेस देन 0 होगा तो हमारा ये नॉर्मल डिक्रीजिंग होगा। अगर f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो नॉर्मल डिक्रीजिंग, और f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये हमारा फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम दो ही चीज़ें चेक करेंगे। और अगर
एक कोई गिवन रीजन में ऐसा भी हो सकता है जैसे कि साइन के कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में हम सोल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कह रहा है कि fx बराबर e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर गिवन रीजन r। सभी रियल नंबर्स के लिए ये हमारा f जो है e की पावर 2x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। fx हमारा e की पावर 2x, ओके, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा आ जाएगा एफ टेस एक्स बराबर e की पावर 2x। एफ डेस एक्स करेंगे हम तो इसका e की पावर 2x आ जाएगा, और जो 2x का करेंगे तो ये हमारा 2 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, तो इसको हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस, ये देखिए 1 प्लस 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाता है। e की पावर x का होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अब हमारे यहाँ e की पावर 2x हमें गिवन है, तो e की पावर 2x जब यहाँ गिवन है तो हमारा 1 प्लस 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब देखिएगा इसमें बहुत ध्यान से, फर्स्टली हम लेंगे, फर्स्ट हमारा जो होगा फॉर ऑल गिवन आर के लिए हमें यहाँ पर देखना, सबसे पहले हम x इज ग्रेटर देन 0 के लिए बात करते हैं। देखिए जब हमारा x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, मान लीजिए हमने x की वैल्यू ग्रेटर देन जो हमारा 0 है तो हम 1 पुट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा हमारा 416/2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमने एक वैल्यू पुट करके देखिए कि x बराबर 1, देन हमने ये चेक किया कि क्या हमारा ये एफ डेस एक्स, तो देखिए हमारा एफ डेस एक्स इस कंडीशन में जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा जो कि जो कि इससे हमारे 0 से बड़ा होगा, इसलिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली हमारा इंक्रीजिंग है। हम एक x बराबर 0 पुट करके देख लेते हैं क्योंकि ऑल रीजन्स के लिए हमें चेक करना है। सेकेंड हम ले लेते हैं x बराबर 0, पुटिंग दिस 2 इंटू 1, ये और बाकी सारे टर्म्स 0 जाएंगे तो हमारा 2। इस कंडीशन के लिए ये हमारा एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, हमारा एफ डेस एक्स इस कंडीशन के लिए भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्योंकि हमारा 2 गिवन है, तो इस फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। ये हमारा प्रूव हमने कर दिया, ये हमारा हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए फिर से एक बार समझ लें कि क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा कोई गिवन फंक्शन था fx बराबर e की पावर 2x फॉर ऑल रीजन, मतलब और रियल नंबर्स के लिए हमें चेक करना था कि हमारा फंक्शन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने fx लिया e की पावर 2x, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो f प्लस x आ गया 2 इंटू e की पावर 2x। e की पावर 2x को एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो इसको हमने 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल सीरीज आ गई। उसके बाद हमने पहले चेक किया x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो हमारा एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ गया, क्योंकि अगर हम यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करके देखा तो ये हमारा जो भी आंसर आएगा यहाँ पर वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। सेकेंड हमने एक बार x बराबर 0 भी लेकर के देखा, x बराबर 0 लेके देखा तो हमारा ये 2 इंटू 1 प्लस 0, तो यहाँ पर भी ये x बराबर 0 के लिए भी ये हमारा फंक्शन ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है।
ठीक है, इसलिए ये हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया फॉर ऑल गिवन, फॉर ऑल आर के लिए सारा हमारा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ध्यान से देखिएगा इसे। आइए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आइए दोस्तों, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x। ये हमें चेक करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारा किस किस पॉइंट पर है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपकी इक्वेशन दी हुई है fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x। इसका हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा हो जाएगा f डैश x बराबर 6x माइनस 3। ठीक है, अब हम f डैश x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x माइनस 3 0। x बराबर 2 इंटू 2 4 होगा ये फॉर x, तो ये हमारा 4x, तो x बराबर 3/4। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, देखो ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 2 4 होगा तो 4x माइनस 3। एफ टेस एक्स हमने किया, एफ टेस एक्स बराबर 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमारा x इज इक्वल्स टू 3/4 आ गया। अब हम इस रेंज के लिए ध्यान से देखिए, दो पार्ट में हम करेंगे इस क्वेश्चन को। एक माइनस इनफाइनाइट से 3/4 तक और दूसरा पार्ट होगा हमारा 3/4 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है, पहली कंडीशन माइनस इनफाइनाइट से 3/4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें ये फंक्शन जो है हमारा एफ टेस एक्स है वो कैसा बिहेव करेगा। कोई भी अगर एक वैल्यू ले लेते हैं हम, ठीक है, एफ टेस एक्स की 3/4, तो हम ले लेते हैं माइनस का 1। अगर मैं माइनस का 1 ले लेता हूँ तो ये हमारा एफ टेस एक्स लेट x इज इक्वल टू -1, तो एफ टेस एक्स बराबर माइनस का 4 और माइनस का 3 जो कि हमारा लेस देन 0 है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सो फंक्शन इज एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि हमारा ये एफ टेस एक्स है जो लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आने के बाद से हमारा ये एफ टेस एक्स एफ एक्स जो है हमारा ये फंक्शन इस कंडीशन के लिए डिक्रीजिंग होगा। पॉजिटिव रख के देखेंगे हम। सेकंड जो है 3/4 से इनफाइनाइट तक। अब हम चेक करेंगे एफ टेस एक्स को बराबर, अब हमारा एफ टेस एक्स क्या आएगा, देखिए 1 पॉजिटिव 1 रख के देखते हैं। तो x बराबर +1 रखेंगे तो हमारा एफ टेस एक्स जो होगा 1 पुट किया तो ये आ जाएगा आपका 1 जो कि ग्रेटर देन 0। तो हमने यह देख लिया कि हमारा जो फंक्शन है x बराबर -1, कोई भी एक वैल्यू इस रीजन के लिए, हमें रीजन देखना है तो इस रीजन में से कोई हमने एक वैल्यू चूज कर ली चेक करने के लिए। तो हमने देखा कि हमारा ग्रेटर देन 0, लेस देन हमारा 0 आ गया। जब लेस देन 0 आ गया तो हमारा एफ टेस एक्स एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर लेस देन 0 आ गया। सेकंड जो है हमारा रीजन 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक रहेगा। एफ डैश एक्स हमने निकाला, कोई एक हमने ले लिया x बराबर +1, ठीक है, पुट किया तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव आ गया। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमारे दोनों फंक्शन आ गए। पहला हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा और एफ एक्स हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। देखिए अब हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 हमें एक गिवन इक्वेशन है, हमें देखना है कि किस वही कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो करने का वही सेम प्रोसीजर होगा हमारा। एफ डैश एक्स हम निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 2x प्लस 2, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हमने 0 किया तो x बराबर आ गया हमारे पास -1। तो अब हमारा जो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक का हम एक बार चेक करेंगे। ठीक है, देखिए माइनस इनफाइनाइट से -1 ये हमारी पहली कंडीशन होगी। तो उसमें हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। -2 रख के देखते हैं, -2 रखेंगे तो माइनस का 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 2। तो ये हमारा इस रीजन में क्या हो जाएगा, माइनस का 2 जो कि लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन 0 है। तो हमारा एफ एक्स इस रीजन में एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है, सेकेंड हमारा देखिए इसी को देखेंगे। अब हमारा -1 से इधर -1 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक इस रेंज के लिए हम हमारा एफ डैश एक्स चेक करेंगे। देखिएगा एफ डैश एक्स हमने कोई एक पॉइंट रख लिया, 0 रख लीजिए या +1 रख लीजिए, कोई भी एक वैल्यू रख ले। एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारा +2 जो कि हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो एफ एक्स हमारा स्ट्रिक्टली एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। एक क्वेश्चन और बनता है आपका इसमें, हम इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। गिवन रीजन आपको दिए 0 से π/2। आपको चेक करना है कि यह फंक्शन जो है एफ एक्स इस 0 से π/2 तक आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये आपको चेक करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम भी बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। वही फर्स्ट हम एफ डैश एक्स निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। ठीक, अब देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा 0 से π/2, उसमें हमारा कोस एक्स की जो भी हमारा कोस एक्स होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप रख कर देख सकते हैं कोस 0 और π/2 के बीच में। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा कोस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो जब हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा तो x इज हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही फंक्शन हमारा अगर ये कहता है कि π/2 से
और पाई तक के बीच में, मतलब अभी हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक लेस देन होता है, तो वहां पर हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और वैसे आप इसको एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए कोसेक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो फॉर वन क्वाड्रेंट के लिए यहाँ 0 से लेकर के पाई तक, देखिए 0 से ये पाई बाय 3 पाई बाय 2 3 पाई तक। तो आप ये देखिए कि ये हमारा जो 0 से पाई बाय 2 तक, ये हमारा यहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि हमारा ये ग्राफ इस तरीके का होता है। पर हमने यहाँ इस तरीके से सॉल्व कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। आइए अब हमारा एक लॉग का फंक्शन और देख लेते हैं। लॉग में कोई फंक्शन है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हमें गिवन है f(x) बराबर log cos x। ठीक है, हमें फंक्शन गिवन है f(x) बराबर log cos x, 0 से पाई बाय 2 के बीच में हमें इसे चेक करना है कि ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आइए देखते हैं। इसका f(x) निकाला, cos x का क्या, माइनस का sin x और x का क्या बना, तो हमारा f(x) आया माइनस का tan x। जो माइनस का tan x है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए 0 से पाई बाय 2 के बीच में हमारा tan x तो पॉजिटिव होगा, पर ये जो आगे का जो नेगेटिव है ये इस फंक्शन को आपका हमेशा लेस देन 0 बना देगा। क्योंकि tan x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पर ये जो आगे का माइनस है ये इसे नेगेटिव बना देगा, तो ये लेस देन 0 होगा। f(x) इज ऑलवेज लेस देन 0, तो जो हमारा tan x है प्लस 1 क्वाड्रेंट में होने की वजह से पॉजिटिव होगा, और f(x) जो है लेस देन 0 होगा। तो इस वजह से ये जो हमारा होगा स्ट्रिक्टली f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा फॉर दिस गिवन रीजन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। हम इस तरह से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, जो भी हमारे लॉग फंक्शंस या cos sin x जो है क्वाड्रेंट से पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।